जय हिंद। आप लोग देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून। मैं हूं आपके साथ। बड़ी खबर इस समय की जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर। अगर आपसे सुनेंगे तो आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। जी हां, जय हिंद। आप लोग देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। इस समय की बड़ी खबर आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले खबर को जो है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जिसमें आपको बताते चलें कि हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के 533 मुलाजमों के जो है वो अपॉइंटमेंट के रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो है वो नहीं मिले हैं, जिसके चलते इसमें आपको बताते चलें कि इसमें 3 जो है वो सीएमओ ऑफिस यानी कि चीफ मेडिकल ऑफिसर्स हैं और उसके साथ साथ 30 डॉक्टर्स भी जो है वो इसमें शामिल हैं। इन डॉक्टरों में 8 जो है वो डेंटल सर्जन है और इसके अलावा पैरामेडिकल व कई सारे जो है वो बाकी के मुलाजिम इसमें शामिल हैं। लगभग 533 के करीब इन मुलाजिमों की तादाद है, जिनके जो है वो पोर्टल पर यानी कि 533 कर्मचारियों के जो है वो अपॉइंटमेंट रिलेटेड जो है वो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो है वो गायब हैं, जिसके बाद जांच के आदेश जो है वो जारी कर दिए गए हैं और इन 533 हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में तैनात मुलाजमों की तनख्वाह भी रोकने के आदेश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। वहीं आपको बताते चलें कि अब इसमें शक ये किया जा रहा है कि हो सकता है कि पिछले दरवाजे से जो है वो इनकी भर्ती किए जाने की आशंका जो है वो जताई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि किसी सिफारिश के जरिए जो है वो इन 533 कर्मचारियों की जो है वो वहां पर नियुक्तियां की गई हों, क्योंकि इनके डॉक्यूमेंट्स जो है वो ऑनलाइन पोर्टल से गायब हैं। जिसमें आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर में जो है वो जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं उनमें जो है वो उनके अपने अपने जो अपॉइंटमेंट्स थे वो जो है उन्होंने जो अपॉइंटमेंट्स के रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स थे वो जो है वो उन्होंने JKHRMS पोर्टल पर जो है वो अपलोड करने थे, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर जो है वो वहां पर अपलोड करने थे। लेकिन इसमें पाया यह गया है कि हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट वाहिद एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें सबसे ज्यादा मुलाजमों की तादाद देखने को मिली है कि 533 के करीब मुलाजिम ऐसे हैं जो कि अपने अपॉइंटमेंट के रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें जो है वहां पर अपलोड नहीं कर पाए हैं। और इसके पीछे की क्या कुछ वजह है, इसके लिए फिलहाल जांच के आदेश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। वहीं आपको पूरी खबर आप लोगों तक पहुंचाएंगे। आपको बताते चलें कि अपॉइंटमेंट के रिलेटेड जरूरी दस्तावेज जो है वो जिन कर्मचारियों के उपलब्ध नहीं है उनमें जो है वो सबसे ज्यादा जो हाई लेवल के जो ऑफिसर हैं हेल्थ एंड इस मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में वो जो है वो कर्मचारी इसमें जो है वो शामिल है। और वहीं आपको ये भी बताते चलें कि इस डिपार्टमेंट के 533 मुलाजमों के अपॉइंटमेंट के रिलेटेड जो दस्तावेज हैं वो जो है वो नहीं मिले हैं और इनमें 3 जो चीफ मेडिकल ऑफिसर्स हैं या फिर इसके अलावा 30 डॉक्टर भी जो है वो शामिल हैं और इन डॉक्टरों में 8 डेंटल सर्जन हैं। इसके अलावा पैरामेडिकल व कई सारे बाकी के कर्मचारी हैं। खबर सुनकर आपको हैरानगी हो रही होगी कि सरकार ने जो है वो जिस तरह से इनिशियल जो अपॉइंटमेंट के रिलेटेड दस्तावेज जो है वो अपलोड करने को कहा था, लेकिन ऐसे में ये इनिशियल अपॉइंटमेंट दस्तावेज ना मिलने के मामले में जो है वो ये जितने भी इसमें कर्मचारी मुलवस पाए गए हैं और अधिकारियों का वेतन रोकने के, उनकी तनख्वाह रोकने के आदेश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। और इस पोर्टल पर विभाग के 500 से ज्यादा डॉक्टर और कर्मचारी अपने जो इनिशियल डॉक्यूमेंट से अपॉइंटमेंट्स के वो जो है वो नहीं दिखा पाए हैं। और सोर्सेस के मुताबिक ये भी पता चला है कि इनमें जो है वो ये इनिशियल डॉक्यूमेंट्स जो है वो वाले कई सारे जो है वो ज्यादातर जो लोग इसमें अपलोड नहीं कर पाए हैं वो ज्यादातर लोग जो है वो कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले हैं। और इनमें ये भी बताया जा रहा है कि सरकार से और जो जानकारी दी गई है इसमें यह बताया गया है कि स्वास्थ्य विभाग में जिन कर्मचारियों के जो इनिशियल अपॉइंटमेंट संबंधी जो दस्तावेज नहीं मिले हैं इनमें ज्यादातर जो है वो जूनियर इंजीनियर्स नर्सों की संख्या जो है वो काफी ज्यादा बताई जा रही है। और वहीं आपको ये भी बताते चलें कि इसमें ये भी बताया गया है कि इसके अलावा किन किन लोगों के जो है वो डॉक्यूमेंट्स इसमें जो है वो नहीं देखने को मिले हैं, किन किन ऐसे कौन से वो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में सरकारी कर्मचारी हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स जो है वो इस पोर्टल से गायब हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। आपको बताते चलें कि इसमें सबसे पहले जो है वो कई सारे जो लैब टेक्नीशियन की बात करें या फिर नर्सिंग जो एनओ कहा जाता है उनकी बात करें या फिर इसके अलावा डायलिसिस टेक्नीशियन की बात करें, ECG टेक्नीशियन की बात करें, एक्सरे असिस्टेंट की बात करें, थिएटर असिस्टेंट की बात करें, MRT टेक्नीशियन की बात करें, सीनियर आर थेरेपी टेक्नीशियन की बात करें, एनेस्थीसिया असिस्टेंट की बात करें, जूनियर रेडियोथेरेपी की बात करें या फिर
अटेंडेंट जो थिएटर बॉय हैं उनकी बात करें, एफएमपीएचडब्ल्यू की बात करें, अटेंडेंट जनरल की कैडर की बात करें, प्लम्बर की बात करें, फार्मासिस्ट की बात करें, मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करें, कुक्स की बात करें, रजिस्ट्रार की बात करें, एएनएम की बात करें, मिडवाइफ की बात करें, या फिर फिजियोथेरेपिस्ट, जमादार, स्वीपर, जूनियर डेंटल टेक्नीशियन और कंप्यूटर वगैरह ये चलाने वाले जो लोग हैं, इसमें इन लोगों के जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो इस ऑनलाइन पोर्टल पर जो है वो नहीं मिले हैं, और जिसके चलते ये शक जो है वो किया जा रहा है कि हो सकता है इन 533 कर्मचारियों की जो है वो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में पिछले दरवाजे से जो है भर्ती की गई हो। हालांकि जिन कर्मचारियों के इस अपॉइंटमेंट से संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो दस्तावेज जो नहीं मिले हैं, उनमें बड़ी संख्या में बैकडोर एंट्री नियुक्ति के मामले जो है वो हो सकते हैं, और जिसमें ऐसी आशंका है कि ये कर्मचारी किसी भर्ती प्रक्रिया से नहीं बल्कि एक ये कहें कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस के जरिए से नहीं निकले होंगे और सीधा मिलीभगत से डिपार्टमेंट में जो है वो दाखिल होंगे। इस तरह का शक जो है वो किया जा रहा है, लेकिन जांच से जुड़ा पार्ट रहेगा। और जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कुछ लोग जो आगे अब जिनकी प्रमोशनें हो चुकी हैं उनके किसी जान पहचान या कोई किस तरह की मिलीभगत करके जो है वो आगे जो है वो बढ़ते गए हैं, और दस्तावेज ना मिलने वाले मामलों में ऐसे कर्मचारियों पर जो है वो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जिन लोगों के डॉक्यूमेंट जो है वो अपॉइंटमेंट्स के रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट जो है वो नहीं मिले हैं, सरकार लंबे समय से जो है वो ऐसे कर्मचारियों के दस्तावेजों को जो है वो उनको जो है वेरीफाई कर रही है कि वाकई में जो है वो इन्हें अपॉइंटमेंट्स लेटर जो है वो दिए गए थे, या फिर इसी तरह से जो है वो हवा हवाई में चोरी दरवाजे से इनकी जो है वो यहां पर एंट्रीज जो है वो की गई है। तो जिस तरह से लगातार जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी आरूप कुमार मेहता जी ने भी पिछले दिनों यह खुलासा किया था कि जम्मू कश्मीर में 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की जो है वो पिछले चोरी दरवाजे से जो है वो भर्तियां की गई हैं, और ऐसे में अब जो है वो साफ तौर पर कुछ संदेह जो है वो यहां पर सामने आ चुके हैं, जिसमें 30 डॉक्टरों की नियुक्तियां जो है वो फिलहाल शक के घेरे में है, जिसमें 3 सीएमओ भी शामिल हैं और डेंटल सर्जन्स की बात करें वो भी इसमें शामिल हैं। और बताया जा रहा है कि 533 के करीब ये ऐसे कर्मी हैं जिनके इस ऑनलाइन पोर्टल पर जो है वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल पाए हैं, जो कि अपॉइंटमेंट्स के रिलेटेड जो मांगे जा रहे थे और सरकार उन चीजों की वेरिफिकेशन कर रही थी, लेकिन ऐसे में ये डॉक्यूमेंट्स ना मिलने पर जो है वो इनके खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा सकती है। और सरकार फिलहाल मामले की जांच कर रही है, लेकिन जांच में अगर कोई कुछ धांधली पाई जाती है कि अगर वाकई में बिना किसी ये अपॉइंटमेंट्स की अगर इनकी नियुक्तियां की गई होंगी तो इन्हें जो है वो बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और ऐसे में जम्मू कश्मीर सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। जिस तरह से आपको बताते चलें कि JKHRMS पोर्टल ऑनलाइन एक पोर्टल था जिस पर जो है वो इन सभी मुलाजमों को जो है वो वहां पर अपने अपॉइंटमेंट्स रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो वहां पर इन्होंने वहां पर अपलोड करने थे, लेकिन ऐसे में हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा ये 533 के करीब ये मुलाजमीन पाए गए हैं जो कि अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो इस अपॉइंटमेंट के रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो है अपलोड नहीं कर पाए हैं, और जिसके बाद जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जिसमें ज्यादातर हम बात करें तो इसमें जो है वो ये बताया जा रहा है कि इनमें जो है वो 3 सीएमओस भी शामिल हैं, और साथ ही साथ 30 डॉक्टर्स की नियुक्तियां भी जो है वो इसमें यहां पर शक के घेरे में है, और साथ साथ 8 डेंटल सर्जन भी जो है वो इसमें शामिल है, और साथ साथ पैरामेडिकल की बात करें, फिर डेंटल टेक्नीशियन की बात करें, बाकी और भी कई सारे ऐसे एम्प्लॉइज हैं। इनमें ज्यादातर जो है वो ये बताया जा रहा है कि इसमें ज्यादातर लोगों की जो अपने डॉक्यूमेंट्स शो नहीं कर पाए हैं, इसमें जूनियर ग्रेड नर्सों की जो संख्या है वो काफी ज्यादा है, और इसके अलावा लैब टेक्नीशियन और एनओ की, डायलिसिस टेक्नीशियन की, ईसीजी टेक्नीशियन की, एक्सरे असिस्टेंट की, थिएटर असिस्टेंट की, एमआरटी टेक्नीशियन की और थेरेपी टेक्नीशियन की, और एनेस्थीसिया असिस्टेंट की, जूनियर रेडियोथेरेपी की, और इसी के साथ साथ अटेंडेंट की, और साथ साथ थिएटर बॉय की बात करें तो उसकी भी जो है वो यहां पर बताया गया है कि ये लोग जो है वो यहां पर अपने दस्तावेज जो है वो नहीं अपलोड कर पाए हैं, और जिसके चलते अब सरकार द्वारा ये शक भी किया जा रहा है कि हो सकता है कि पिछले दरवाजे से इन 533 के करीब कर्मचारियों की जो है वो नियुक्तियां की गई हैं। तो आप अपनी राय जो है वो जरूर साझा कीजिएगा, क्या वाकई में जो है ऐसा होता है? तो अगर ऐसा वाकई में सच पाया जाता है तो कहीं ना कहीं जो है वो ये जम्मू कश्मीर का ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ये सनसनी खुलासा होगा, और ये कहें कि अपने आप में ये सबसे बड़ा ये एक बहुत बड़ा काम रहेगा अगर सरकार वाकई में इस चीज का पता लगाती है कि इन सभी मुलाजमों की जो है पिछले दरवाजे से भर्तियां की गई हैं, चोरी दरवाजे से। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा ये एक कदम रहेगा सरकार का, लेकिन ऐसे में सरकार
की फिलहाल ये कोशिश है कि इस तरह के मुलाजमों का पता लगाया जाए कि कहीं ये सीधे मिलीभगत से विभाग में दाखिल, सरकारी नौकरी में दाखिल तो नहीं हुए हैं, या फिर कोई जान पहचान या किसी सिफारिश के जरिए, क्योंकि इनके डॉक्यूमेंट्स जब तक नहीं मिलते हैं तो तब तक इनकी कार्रवाई जो है वो जारी रहेगी और इनकी फिलहाल सैलरी जो है वो रोक दी गई है। जांच के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आप जनता अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। देखते रहिए जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद, जय भारत।